बड़का जुट्ठा पार्टी किसी भी तरह से चाहती है कि बिहार में टेक ओवर करें और टेक ओवर जनता दल यू एज ए पार्टी का भी करना चाहती समय है। भी लिया जा रहा था बीस भाई। साल 20 साल बनाम 17 महीना कोई तुलना ही नहीं। हम लोग कभी भी उनको पब्लिक में आकर के कि उनकी तबीयत खराब है, उनका उपहास तो बड़का जुट्ठा पार्टी करती है। बीजेपी का डिप्टी सीएम करता है, दोनों डिप्टी सीएम करते हैं, गृह मंत्री करते हैं, प्रधानमंत्री करते हैं, लाडला बोलते हैं। कौन मजाक उड़ाता है नीतीश जी का? और नीतीश जी का अपमान कौन कर रहा है? भाजपा कर रही है। कोई सिपाही पुलिस महकमा क्या करेगा जब महकमे के अंदर भ्रष्टाचार को भर दिया गया हो? देश के सामने झूठ बोलने वाले लोग बिहार को छल के रास्ते पे ले जा रहे हैं और चाहते हैं कि सरकार बना ले। कभी नहीं बनेगी। बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं। चुनाव को लेकर कई आयोग का भी गठन किया जा रहा है। देखिए, आज युवा आयोग बनाने को लेकर बात हुई। तेजस्वी यादव युवाओं की बात करते हैं, युवा आयोग बनाने की बात करते हैं और युवाओं की आगे बढ़ाने की बात करते हैं। बिहार में लगातार विधानसभा के चुनाव को लेकर तमाम दल के लोग तैयारी में जुटे हुए हैं, पर आयोग का गठन कितना महत्वपूर्ण है? क्या तेजस्वी यादव के एजेंडे पे एनडीए के लोग काम कर रहे हैं? बात करने के लिए शकील अहमद खान है। क्या आप लोग जो एजेंडा सेट कर रहे हैं, इसी एजेंडे पे एनडीए सरकार काम कर रही है? नहीं, वो कर नहीं सकती। एनडीए अंडा गठबंधन घबराई हुई है। बड़का जुट्ठा पार्टी किसी भी तरह से चाहती है कि बिहार में टेक ओवर करें और टेक ओवर जनता दल यू एज ए पार्टी का भी करना चाहती है। तो जिस तरह के काम वो कर रही है, करवा रही है, एक तो मुख्यमंत्री जी का उपहास करती है, मजाक उड़ाने का प्रयास करती है, मुख्यमंत्री की घोषणा नहीं करती है नीतीश जी की। तो ये सब हमको दर्शाता है कि घबराहट है। हम लोग अपनी क्लैरिटी के साथ लोगों में आगे बढ़े, अपनी विश्वसनीयता के साथ आगे बढ़े। कांग्रेस पार्टी की जहां जहां सरकार है, अनाउंसमेंट हुआ, सरकार बनी, चीजें जमीन पर उतर गई। बिहार में मैं कैबिनेट कोई आज, ये आखिरी कैबिनेट शायद हो, ये आखिरी नहीं भी हो, ये कोई कैबिनेट का फैसला जमीन पे उतर जाता है, ऐसा हो जाता तो बिहार तो एकदम चमकदार बन जाता। दूसरे राज्यों के मुकाबले में बिहार इतना पिछड़ गई, शकील जी, क्यों हुआ? शकील जी, आपके भी नेता कुछ दिन पहले तक उसी कैबिनेट में थे जिस कैबिनेट में आज बीजेपी के लोग हैं, और फैसला तो उस समय भी लिया जा रहा था बीस भाई। साल 20 साल बनाम 17 महीना कोई तुलना ही नहीं। हम्म, कोई तुलना नहीं है इन सबकी। सवाल यह है कि बिहार की जनता चीजों को देख कर, अगर आपको ये सौगात देना था ये युवा कमीशन का, आयोग का, तो सौगात 3 साल पहले देते। युवाओं पे लाठियां चल गई, युवाओं पे इम्तहान में घोटाला हो गया, पेपर लीक हो गया, लाठी पुल्टी चलने लगा, भविष्य अंधकार में हो गया। लाखों करोड़ की तादाद में शिक्षा के लिए, नौकरी के लिए, तमाम तरह के कामों के लिए पलायन करते चले जा रहे हैं। तब आपको ये समझ में नहीं आया आयोग क्यों क्यों बनाता है? आयोग की सिफारिश से होती है। तो आप 2 महीने पहले भोज के वक्त कदवा रोपने का काम कर रहे हैं, तो लोगों को विश्वास होगा? नहीं होगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बड़का जुट्ठा पार्टी को हड़बड़ी है, घबराहट है। इंडिया गठबंधन ने, हम लोगों ने घबराहट पैदा किया है अपने कमिटमेंट के जरिए, इसलिए ये दिक्कत है। दिक्कत की बात कर रहे हैं, पर राहुल गांधी कल बिहार पर सड़क पर उतरेंगे, प्रदर्शन करेंगे। हाँ, सत्ता पक्ष के लोग कर रहे हैं, कोई फायदा नहीं है। हम लोग बिहार के जनता के हित के लिए जो कर रहे हैं वो सही। जनता के की आवाज राहुल गांधी, देश की आवाज राहुल गांधी, एक विश्वास से भरा हुआ व्यक्ति, कमिटमेंट के साथ भरा हुआ व्यक्ति, सोशल जस्टिस और सामाजिक एकता और सामाजिक न्याय के नारों को योद्धा की तरह गांव गांव में, मोहल्ले मोहल्ले में लाखों करोड़ों तक अपनी आवाज पहुंचाने वाला व्यक्ति का नाम राहुल गांधी है। और राहुल गांधी ने ये कहा है कि मैं नाइंसाफी नहीं होने दूंगा। इलेक्शन कमीशन के माध्यम से, जो कि बीजेपी का दूसरा ऑफिस बन चुका है ऐसा लगता है शायद,
तो उस माध्यम से बिहार की जनता को जिस तरह से परेशान किया जा रहा है, जिस तरह से उसके अधिकार छीने जा रहे हैं, 2024 में जिन लोगों ने वोट डाला था, अगर वो इस बार वोट नहीं डाल सके तो इसका मतलब है कि या तो वो इलेक्शन फेक था या यह इलेक्शन को फेक कराने का प्रयास किया जा रहा है। इन सब के खिलाफ राहुल गांधी का सड़कों पर आकर आह्वान करना, ये हमें मजबूत करता है, अपोजिशन को मजबूत करता है, जनता की आवाज़ को आवाज़ और गति देता है। आप लोग आवाज उठा रहे थे कि बिहार के मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में हैं, कुछ दिख नहीं रहा, अपने मंत्री को, अपने डिप्टी सीएम को नहीं पहचानते हैं, पर बड़े बड़े एक्शन हो रहे हैं। अब तो भाई इनकाउंटर शुरू हो गया। पहली बात मैं आपको बताता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी का कोई भी व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं। हम व्यक्तिवादी राजनीति और अटैक के मूड में नहीं हैं, कभी नहीं। गवर्नेंस कैसा हो उसका सवाल। नीतीश जी ने ही तो बड़का झूठा पार्टी बीजेपी को दिला, नीतीश जी ने ही तो आरएसएस के खिलाफ बिगुल बजाने का प्रयास किया, नीतीश जी ही तो गांधी जी को मानने का बात कहते हैं और गोडसेबाजियों के साथ चले जाते हैं। हम लोग कभी भी उनको पब्लिक में आकर के कि उनकी तबीयत खराब है, उनका उपहास तो बड़का झूठा पार्टी करती है, उनका बीजेपी का डिप्टी सीएम करता है, दोनों डिप्टी सीएम करते हैं, गृह मंत्री करते हैं, प्रधानमंत्री करते हैं, लाडला बोलते हैं। कौन मजाक उड़ाता है नीतीश जी का? और नीतीश जी का अपमान कौन कर रहा है? भाजपा कर रही है। हम लोग तो ये चाहते हैं कि गुड गवर्नेंस हो, गुड गवर्नेंस नहीं हुआ, दूसरे राज्यों के मुकाबले में बिहार फिसड्डी होता चला गया, दूसरे राज्यों के मुकाबले में बिहार का पलायन बढ़ता चला गया। ये पलायन नौकरी के लिए हुआ, स्वास्थ्य के लिए हुआ, शिक्षा के लिए हुआ। जो अपनी व्यवस्था थी वो चरमराती चली गई, सिस्टमेटिकली जो है सिस्टम का फेलियर हुआ, भ्रष्टाचार का बाजार गर्म हुआ। 243 एमएलए के 243 एमएलए भी अपने सीईओ से, अपने सर्किल ऑफिसर से बिना पैसा दिए कोई मोटेशन करवा सकते हैं क्या? बिना पैसा दिए एफआईआर होता है क्या? ये आप एफआईआर की बात करें, यहाँ इनकाउंटर हो रही है। इनकाउंटर इज नेवर द सॉल्यूशन, मैं हमेशा मानता। इनकाउंटर में जाहिर सी बात है कि पुलिस के बीच में मुठभेड़ हुआ तो इनकाउंटर करती है, मैं उसका फाइनल सॉल्यूशन नहीं मानता। तो जो भाषा बोल रहा हूँ आपके माध्यम से समझदार लोग समझेंगे। असल बात ये कि क्राइम करने वाला की मंशा क्या है, उसके पीछे कौन लोग हैं, किसके पीछे किस कारण से लगे हैं, वो सारी स्टोरी बननी चाहिए और वो स्टोरी सामने आनी चाहिए। पुलिस का बयान आना चाहिए, पुलिस के प्रवक्ता आकर के बताएं, प्रशासन के प्रवक्ता बनाएं कि किन कारणों से हुआ। और खेमका जी की हत्या के साथ साथ अभी नवादा में 2 दलितों की हत्या हो गई, 5 दलितों की हत्या डाइन समझ के किया जा रहा है। तो यह जो कारण है, दलित बच्ची का रेप मुजफ्फरपुर का हुआ, इलाज के लिए तड़प तड़प करके मर गई, तो ये लॉ एंड ऑर्डर का सिस्टमेटिक फेल्योर है। कोई सिपाही पुलिस महकमा क्या करेगा जब महकमे के अंदर भ्रष्टाचार को भर दिया गया हो, जब पोस्टिंग भ्रष्टाचार के माध्यम से होता हो, खुली छोड़ दी गई हो, केसेस का निपटारा टाइम पर नहीं होता हो, जब हमारी अदालतों में फैसले सही वक्त पर नहीं होते हो, सिस्टमेटिक फेलियर का मतलब यही होता है जो मैं कहता हूँ। जब से बड़का झूठा पार्टी के साथ जनता दल यू लगातार ही है, तो बड़का झूठा पार्टी तो देश के सामने झूठ बोल चुकी है ना, प्रधानमंत्री जी से लेकर के गृह मंत्री तक देश के सामने ना 15 लाख का झूठ बोला, 2 करोड़ का झूठ बोला है, स्मार्ट सिटी बना देंगे, 100 सिटी बना देंगे। देश के सामने झूठ बोलने वाले लोग बिहार को छल के रास्ते पे ले जा रहे हैं और चाहते हैं कि सरकार बना ले, कभी नहीं बनेगी। चलिए, सरकार कभी नहीं बनेगा। शकील अहमद खान थे हमारे साथ, किस तरीके से तमाम चीज़ों को लेकर अपनी बातों को रख रहे थे, वो तमाम बयान हमने आपको सुनाए। बीजेपी के साथ बीस मार गए हैं, यानी बीजेपी बड़का झूठा पार्टी, इस तरीके का सब शकील अहमद खान प्रयोग कर रहे थे और किस तरीके से बीजेपी और एनडीए सरकार को जवाब दे रहे थे। फिलहाल इतना ही, अब बन रहे छत्तीसगढ़ झारखंड का गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी बिहार टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री बिपिन सिंह के मार्गदर्शन में
मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल द रिजल्ट फैक्ट्री